सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 9 बजने वाले हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। पप्पा जी तैयारी कर रहे हैं, गांव में एक शादी है बाराती जाने की और मैं जाऊंगा नए वाले घर पे काम देखने के लिए। और साथ साथ आज मुझे कंप्यूटर टेबल का सामान पूरा लेके आना है, तो देखते हैं क्या क्या आज हम काम कर पाते हैं। तो चलिए आज के दिन को शुरू करते हैं। पप्पा जी तो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं बाराती जाने के लिए। और पहाड़ों में ना जो बारात होती है वो वन डे होती है। पहले पुराने ज़माने में दिन के टाइम पे बारात प्रस्थान करती थी दूल्हे के घर से और शाम तक या रात तक पहुंचती थी। पूरी रात भर रस्में चलती रहती थी और अगले दिन सुबह को विदाई होती थी। और यहाँ मनसुना से देखिए सामने गिरिया गांव और मनसुना मार्केट साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, तो काफ़ी गजब का नज़ारा यहाँ का बना हुआ है। थोड़ी देर में मुझे कंप्यूटर टेबल की जो लकड़ियाँ हैं उनको लेने के लिए मार्केट में जाना होगा। मिस्त्री उनको बना के रख देंगे वहाँ पे। और पिछले साल इन दिनों ना यहाँ पे छत पड़ने की तैयारी हो रही थी और बंदरों का इतना आतंक है कि बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं। ये घर के पास में ऐसे ही आ जाते हैं आसानी से। आज सामने पहाड़ों पे बादल हैं, लेकिन गोप्रो से टाइम लैप्स नहीं ले सकता आज, क्योंकि इस पर मैं मेमोरी कार्ड लगाना ही भूल गया। तो पापा जी तो निकल पड़े हैं ऊपर गांव में जहाँ पे शादी है। और ये देखिए गांव में घोड़े खच्चर लगे हुए हैं काम पे। और सामने देखिए दोस्तों चौखमा पर्वत पे ग्लेशियर टूट गया है। ये देखिए यहाँ पे भयंकर बादल का गुबार उठा हुआ है। अभी थोड़ी देर में ये पूरा साफ हो जाएगा। तो टूटते रहते हैं पहाड़ों में ना, हिमालयी क्षेत्रों में हलचलें होती रहती हैं ऐसी। आजकल वैसे भी हल्की बर्फ़ पड़ी होगी ना ऊपर ऊपर, वो पूरी खिसक गई नीचे। और इस एरिया पे ना ज़्यादातर होता ही है ऐसे। हमारे गांव में आज एक शादी है, तो बाराती प्रस्थान कर चुकी है दूल्हे के घर से दुल्हन के घर के लिए। और पापा जी भी बाराती गई हैं उसमें। पैदल ना नीचे रोड तक पैदल जाएंगे ना, गाड़ी नीचे। तो बारात भी प्रस्थान कर चुकी है और जो बाराती हैं यहाँ से रोड तक पैदल जाएंगे, वहाँ से गाड़ियों में जाएंगे। और शायद बारात जा रही है उधर सामने रांसी गांव के पास में कोई गांव है, उस साइड जाएगी मधवेश्वर वाली वैली में। तो ऐसा कुछ सीन है, नज़दीक के गाँव में यहाँ शादी हो जाती हैं, दूर बहुत कम होती हैं। किसी की अगर पसंद हो तब होगी, या फिर किसी की रिश्तेदारी दूर दूर है तो हो जाती है। तो आज काम हो रहा है किचन में बास्केट लगाने का। और पता है मकान की डिज़ाइनिंग में बहुत बड़ी गड़बड़ें हो रखी हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं पर वो बहुत मतलब डिस्टर्ब कर रही हैं काम करने में। अब मुझे मार्केट जाना है, वहाँ से देखना है वो फंटियाँ बनी या नहीं। तो मनसुना मार्केट में पता करा तो वो लकड़ी का काम भी हुआ नहीं। और जिस गाड़ी में कुछ सामान आना था, दूध वाली गाड़ी, वो सीधे घर को चली गई गेट को। अब मैं गेट गाँव जाता हूँ ज़रा। और ये पीछे देखिए मनसुना गाँव कितना प्यारा दिखाई दे रहा है। सामने अपना गाँव गिरिया और मैं हूँ अभी गेट वाली रोड पर। बस ये इतने से सामान के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और यहीं सामने पे है अपनी मौसी लोगों का घर। और यहाँ देखिए सेब के कितने ज़्यादा पेड़ हैं। तो जब यहाँ सेब रहेंगे तो मैं यहाँ ज़रूर आऊँगा एक बार आपको दिखाने के लिए। और आजकल सरसों के खेत तो हर जगह दिखाई देते हैं। साथ साथ यहाँ पे लगे हैं नींबू, तो इनकी खटाई भी बनती है, अचार भी बनता है, जो जिस तरह से यूज़ करना चाहे। बस इस थैले के लिए मुझे गेट गाँव जाना पड़ा। पर वहाँ जाके ना जैसे कोई अपने पहचान के मिलते हैं तो सब ने बोला कि भाई खाना खा के जाओ, क्योंकि लंच का टाइम हो चुका है ना। तो गांव में ऐसे पूछते ही हैं, खाना ना सही पर चाय के लिए तो पूछेंगे ही पूछेंगे हर टाइम। ऐसा कुछ सीन है। जो ये काम आज हो रहा ना, ये है बारीक काम। मतलब चैनल जो है सही उस पर लगने चाहिए, नहीं तो वो चलेंगे नहीं अपने उसमें। तो इस पर टाइम लगने वाला है ज़रा। और पता आज एक ऑकवर्ड सा सीन हुआ मेरे साथ कि मैं यहाँ खौले पे खड़ा था, नीचे से किसी ने ऊपर अपने रिलेटिव हैं कोई, उनको हाथ जोड़ा। मुझे लगा वो मेरे को हाथ जोड़े, मैं उनको भी हाथ जोड़ने लग गया। फिर थोड़ी देर में जब उनकी बातें होने लगी तब चला पता कि मैं बीच में क्या कर रहा था। अजीब सा हो गया था। होता है ना कभी कभी ऐसे। और एक दूसरी सिचुएशन भी होती है, जैसे कभी हम किसी को हाथ जोड़ते हैं और वो बंदा नहीं दिखता है, तो हम पे सब देखते रहते हैं, हाँ भाई इसने हाथ जोड़ा, उसने देखा ही नहीं। ऐसे ऐसे होता रहता है लाइफ में, सबके साथ होता है यह सब। तो यहाँ ये बास्केट लग रही हैं और इन पर चेक करना ज़रूरी है कि जो प्लेट हैं वो सही से आ रही हैं या नहीं। तो हमने जगहों के हिसाब से लगाया कि प्लेट लगाने में कोई दिक्कत ना हो। तो 3 बास्केट यहाँ लग चुकी हैं और जो ये 3 बची हुई हैं वो इस साइड लगेंगी। चूल्हा हमारा यहाँ पे रहेगा। और अब एक कुछ सोच रहे हैं हम। पहले हमने सोचा था हम अलमारी यहाँ बनाएंगे, अब सोच रहे हैं कि अलमारी इस साइड बनाएंगे, जो किचन में ऊपर कैबिनेट होते हैं। देखते हैं क्या होता है। और पता है कुछ दिनों में ना किचन का काम भी कंप्लीट हो जाएगा। और मेरा एक सपना था ना कि अपना घर हो,
बेडरूम हो, उसमें अलमारियाँ हो, कंप्यूटर टेबल हो, मॉड्यूलर किचन हो। मॉड्यूलर तो नहीं है पर इसको सेमी मॉड्यूलर बोलते हैं। मैं पहले सोचा था कि इसको ही मॉड्यूलर किचन बोलते हैं, लेकिन जब रिसर्च करी, नेट पे सर्च करा, तो इसको बोलेंगे हम सेमी मॉड्यूलर। मतलब कि कारपेंटर घर पे आके वो सब चीज़ें बनाएगा, मतलब बास्केट लगाएगा, जो भी चीज़ें हैं। और फुली मॉड्यूलर वाला हो गया कि मशीन में प्रेस होके सब चीज़ें बन के आती हैं और साइड पे जाके वहीं पे जुड़ती हैं। तो ये अंतर होता है। बाकी सपना था वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है, और कहीं ना इस सपने में आप सभी का बहुत बड़ा रोल है। बताऊंगा कभी इस बारे में भी, जो भी है। और साथ ही साथ शाम को ना वहाँ मार्केट में जाके कंप्यूटर टेबल का जो भी सामान है लकड़ी वाला, वो सब घर तक पहुँचाना है। जल्दी से वो काम भी निपटा देंगे, क्योंकि कंप्यूटर टेबल सबसे ज़रूरी है। बाद में मैंने सोचा है कि मैं लैपटॉप ले आऊँगा और एक बड़ा सा 4K मॉनिटर वहाँ पर लगाऊँगा। देखते हैं, ये तो फ्यूचर की बातें हैं, पर ये भी ज़रूर पूरी होंगी आप सभी का अगर ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बना रहा तो। अभी मैं जा रहा हूँ नए वाले घर पे, और साथ ही साथ शाम को जाऊँगा गांव में जहाँ शादी है, जब दुल्हन के घर से बारात आ जाएगी दूल्हे के घर पे। और इस सामने का माहौल देखिए कितना प्यारा हो रखा है अभी। मतलब कि धूप की जो किरणें हैं ना, वो गजब की दिखाई दे रही हैं सामने। और आरू के पेड़ पे देखिए जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो इस पे जो फूल है ना वो भी बढ़ते जा रहे हैं। पिछली वीडियो पे मैंने एक कमेंट देखा कि भाई आपके मकान को बनने में काफ़ी टाइम लग गया है। तो जी हाँ, करीब 1.5 साल हो गए हैं, और इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है कि सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मतलब कि हम खुद ही काम करवा रहे हैं, तो हमको दूसरा काम भी करना पड़ता है। जैसे मुझे वीडियोस बनानी होती हैं या कहीं जाना होता है, पापा जी को भी अपना काम करना पड़ता है। और खुद काम करवाने में ये है ना कि आराम से काम हो रहे हैं, लेकिन ठीक ढंग से हो जाएंगे, अपने हिसाब से हो जाएंगे, ऐसा भी सीन है। बाकी फिर बजट का भी रहता है। मतलब अचानक से अगर हम सारा काम करवाते हैं तो फिर उसमें पैसे लगेंगे, पर एक साथ लगेंगे। उतना पैसा एक साथ वो इन्वेस्ट करना हो नहीं पाता है। तो जैसे जैसे पैसे आते हैं वैसे वैसे इन्वेस्ट होता रहता है। ऐसा कुछ सीन है। अब चलते हैं नए वाले घर पे, शाम को वैसे भी शादी में जाना है वहीं से। तो बाइक की चेन बार बार लूज़ हो रही है, तो इसको एक बार टाइट करवा देते हैं। पल्सर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, चेन जल्दी से लूज़ हो जाती है पल्सर की, जबकि कुछ दिन पहले सर्विस कराई है इसकी। चलो जी, हालत तो ख़राब होगी, लेकिन कंप्यूटर टेबल का जितना भी सामान था वो घर तक पहुंच चुका है। और जब कंप्यूटर टेबल बनेगी उस पर काम करने में भी उतना ही मज़ा आएगा। क्यों मिस्त्री जी? मज़ा तो आएगा काम करने में। तो दोस्तों, आजकल बंदरों का इतना आतंक हो गया है गांव में कि अभी ऊपर से ना एक बंदर को कुत्ते ने इतना दौड़ाया कि उसके हाथ में ये नींबू था। ये देखिए, पता नहीं गाँव में किसी का तोड़ दिया होगा बड़ा सा नींबू। तो बंदर ने यहीं पे छोड़ दिया, इतना तेज़ दौड़ा है। अब मैं ये करूँगा, इसको नीचे बंदर के पास ही फेंक दूँगा। अभी थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा और लाइट जला के ना घर मस्त सा लग रहा है। जब हम यहाँ जाएंगे उसके बाद तो कुछ अलग ही नज़ारे होंगे। बाकी यहाँ किचन में कुछ गड़बड़ हुई है, मतलब कि कुछ तोड़फोड़ करनी पड़ेगी। वो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। देखते हैं क्या होता है। तोड़फोड़ करने के लिए तैयार हैं, बस काम सही होना चाहिए। तो नया वाला घर रात को कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, चारों ओर लाइट जलने के बाद। मतलब दूर दूर तक काफ़ी लाइट हो रही है, और बारात भी पहुँच चुकी है। तो सुबह गई थी, अभी अंधेरे में तो कुछ दिखाई नहीं देगा। तो चलिए जी, शादी से वापसी भी आ चुके हैं और नए वाले घर पे आए हैं। रात को काफ़ी गजब का माहौल है चारों ओर का। देखिए कितनी सारी लाइटें हैं, जैसे पुराना वाला घर है सेम वैसे ही है कि मतलब दूर दूर तक के नज़ारे दिखते हैं। बाकी अब हम निकलते हैं यहाँ से घर की ओर।